निगाह डालते हैं सोने पर भी। सोने की क्या स्थिति है? सोना आ गया है यहाँ पे हमारे लिए लगभग 2900 के आसपास चल रहा है। बीच में इसने 2960 तक के लेवल्स छुए हैं। 3000 अभी देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ से आगे क्या स्थिति रहेगी? तो सोने का बेसिक ड्राइवर है अनसर्टेनिटी। मेरा तो ये मानना था कि ट्रम्प आ गए हैं, वो बिजनेस करेंगे और वैसे भी जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो सोना शुड नॉट इंक्रीज मच। सोना और इक्विटी का रिटर्न साथ 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 चलना चाहिए मैक्सिमम अगर होता तो। लेकिन अब इन्होंने भी पॉलिसी पैरालिसिस कर दिया है, किसी का एक्सपोर्ट ही खराब कर देंगे। तो नॉर्मली इस अनसर्टेनिटी में भी सोने की डिमांड होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लॉजिक है जिस चीज़ को समझना पड़ेगा, मुझे भी लगता है कि और इसमें समझना पड़ेगा। ट्रंप का बिहेवियर टुवर्ड्स पुतिन इज वेरी सिंपैथेटिक नाउ, ये तो बहुत क्लियर है। अगर ऐसा है तो कभी ना कभी वो जाके उनके रिजर्व्स को जो बाइडेन फ्रीज करके गए हैं वो तो रिलीज कर देंगे, और जब वो रिलीज करेंगे तो इस सिचुएशन में मुझे लगता है कि सोने पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों? एक तो आपका ये एंगल सेट हो जाएगा, दूसरी तरह जो अभी अमेरिका और चाइना में जो सीधी बहस चल रही है, जो चाइना कह रहे हैं कि आप ट्रेड वॉर करेंगे, हम अंत तक चल लेके जाएंगे इसको, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, आपके ट्रेजरी पे इम्पैक्ट आएगा। चाइना ट्रेजरी बेचे या जो भी करे, मतलब किसी भी तरह से वो यूएस को परेशान करेगा। तो हो सकता है कि ये वाला पार्ट फिर सोने को थोड़ा पुश दे। तो हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो हैं सोने को अपसाइड और डाउनसाइड दोनों को बैलेंस करने वाले मुझे फैक्टर्स दिखते हैं, और इसलिए मैं इस डिसीजन पे पहुंचा हूं कि शायद सोना ना अभी ऐसी स्थिति में है कि बहुत नेगेटिव जा सके, और ना ऐसी स्थिति में है कि बहुत पॉजिटिव जा सके, क्योंकि दोनों फैक्टर्स हैं हमारे सामने एनालाइज करने के। जी, ओके। सोने के बाद अब नज़र डाल लेते हैं चांदी पर। चांदी में क्या हो रहा है? चांदी अभी 3281 ये भाव दिख रहा है डॉलर में। तो इसको लेकर के आगे क्या नज़रिया रहेगा? अभी फ़िलहाल थोड़ी उठापटक जो चली है, क्या थोड़े डेविएशन के साथ ये अपने पिछले हाई $35 के आसपास उसको छूने की कोशिश करेगा? अभी सिल्वर भी वैसा कंसोलिडेशन में ही दिख रहा है राजीव जी, लेकिन अगर बड़ा डेटा पॉइंट देखेंगे ना, तो बड़ा डेटा पॉइंट ऐसा ही बन रहा है कि 33 के ऊपर का जो लेवल है वो सस्टेनेबल नहीं दिखता चांदी का। वैसे आप देखेंगे तो लगेगा तो एक के जरूर कि ये, हाँ हाँ, ये जो है आपका कटोरा फिल होना चाहिए। लेकिन जब इसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, तो 33 के ऊपर का जो भी है वो ब्लिप हो सकता है। तो उस ब्लिप में क्या 35 जाके आ सकता है? जाके आ सकता है। सस्टेन होने का अभी सिचुएशन नहीं दिख रहा है मुझे। और इसमें साथ में आप एक और काम करिएगा, आपको ना 26.88 पे एक लो मिलेगा, और आपको 29 पे एक लो मिलेगा। इन दोनों लो को मिला के आप ट्रेंड लाइन बना दीजिए, या हाँ बना दीजिए 29 का ये लो लेके ट्रेंड लाइन बना लीजिए, और इसको आप फॉलो करते रहिए। 26.88 एंड 29 इन दोनों को ले लीजिए, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को सिल्वर फॉलो करना चाहिए, और मुझे लगता है रिस्पेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट चीज भी डिस्कस कर लेते हैं, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ तो क्या हुआ, तो भी आपका 28 के नीचे सिल्वर डिप नहीं होता। 28 के नीचे अगर सिल्वर डिप हुआ तो आप समझें कि फिर सिल्वर अपना इनिशियल 24 के आसपास जाने की कोशिश करेगा।